आज से 20 वर्ष पहले बिहार के सामने क्या हालात पैदा हो गए थे। बिहार के अंदर जातीय संघर्ष, लगभग 6 दर्जन बड़े जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी बिहार में। हिंदू को हिंदू से लड़ा करके पूरे बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर अराजकता फैलाने की छूट दी गई। आज से 20 वर्ष पहले बिहार के सामने क्या हालात पैदा हो गए थे। बिहार, जिस बिहार की गौरवशाली परंपरा पर भारत गौरव की अनुभूति करता है, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो आज महागठबंधन के रूप में आए हैं। कांग्रेस, आरजेडी और उनके सभी पार्टनर्स। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं। आरजेडी के 1992 से लेकर के 2005 के शासनकाल में इस बिहार के अंदर क्या नहीं हुआ था। बिहार के अंदर जातीय संघर्ष, लगभग 6 दर्जन बड़े जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी बिहार में। जातीय सेनाएं खड़ी करके हिंदू को हिंदू से लड़ा करके पूरे बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर अराजकता फैलाने की छूट दी गई। हिंदू को हिंदू से लड़ाने और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चलते हुए हर माफिया को अपना शागिर्द बनाने की घोड़ बिहार के अंदर जो 1992 से लेकर के 2005 के बीच में प्रारंभ हुई, इसने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। कोई भी आईपीएस, कोई भी आईएएस, कोई भी आईएफएस बिहार के अंदर नौकरी करने को तैयार नहीं। आप जब डीजीपी को मुंशी कहकर के बुलाएंगे, मुख्य सचिव को बाबू बोल करके बुलाएंगे, ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो जाएगा। निवेशकों को अपहरण करेंगे, कोई भी नहीं आएगा। और यही बिहार के पास होता था। कैसे लूट खसोट, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कैसे सेंध लगती थी, बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता था। ये बिहार के सामने संकट किसने खड़ा किया था? यही आरजेडी है, यही कांग्रेस है जो इस पाप के भागीदार है। और वही एहसास कराने के लिए आज आपके पास आए हैं। आज के बिहार के पास क्या नहीं है? आज तो फिर बिहार अपने स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हुआ है। बिहार सड़क की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की व्यवस्था, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग से हल्दिया से पटना होते हुए अयोध्या और प्रयागराज को जोड़ने की व्यवस्था, बिहार के अन्नदाता किसानों की उपज को और यहां की फैक्ट्रियों में बनने वाले प्रोडक्ट को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए ड्राई पोर्ट से लेकर के बंदरगाह बनाने की कार्रवाई ये तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज बिहार एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। यहां पर आज स्मार्ट सिटी के दर्शन हो रहे हैं। यही सिटी डेवलप हो रही है। बिहार अब सेमीकंडक्टर के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है।